क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर एंड पाई का वैल्यू हमें कितना गिवन है 22/7 गिवन है। ये भी हमें कन्वर्जन आती है। फर्स्ट पार्ट इज 11/16। तो इसके अंदर हम अगर देखें, इसके अंदर जो हम रिलेशनशिप यूज करेंगे वो क्या रहेगी? रिलेशनशिप हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम रिलेशनशिप यूज करेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। सो दिस इज 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई एंड पाई का वैल्यू हमें 22/7 प्लेस करना है। सो दिस इज 11/16 इंटू 180 इंटू 22/7। जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 11 2 ज़ा 22, 4 4 ज़ा 16, 4 45 ज़ा 180। सो दिस इज 315 अपॉन 4 2 ज़ा 8। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन में। अब हमें इसे क्या करना है? मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम 315 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। 315 डिवाइडेड बाय 8, 315 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, रिमेनिंग इज 7, रिमेनिंग इज 7। 8 से 8 9 ज़ा 72, रिमेनिंग इज 3। सो दिस इज 39 डिग्रीज 3/8 multiplied by 60, 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा। So this is 45/2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 2 ज़ा 4, remaining is 1. So this is 22 minutes. Now this is 1/2 multiplied by 60. So this is 30 seconds. So this is the answer. यानी डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में हमें आंसर देना है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके अंदर इस 5π/3। पाई आ गया तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। सेकेंड पार्ट 5π/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 6 18। So this is 300 डिग्रीज। 300 डिग्रीज हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इस -4 रेडियंस को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव साइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एज इट इज लेकर चलेंगे। सो सी पार्ट इज -4 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। पाई का वैल्यू प्लेस कर देंगे। 4 इंटू 180, 22/7, 2 2 ज़ा 4, 2 11। So this is 2 into 180 is 360 multiplied by 7 divided by 11 minus 2520 upon 11। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हम सेम इसी तरीके से कन्वर्जन करेंगे। ये जो कन्वर्जन है तुम इजीली कर सकते हो, ये मैं आगे नहीं कर रहा। इसको कन्वर्ट करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट इज 7π/6। 7π/6 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड इस पार्ट को भी, इसको तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं। 6 3 ज़ा 18, 210 डिग्रीज। तो इस तरीके से ये हमारा जो कन्वर्जन है वो
रेडियन टू डिग्री मेजर्स होता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस लेता है, यानी 360 टाइम्स वो घूमता है 1 मिनट के अंदर। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करेगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कितने रेडियन से वो 1 सेकेंड में टर्न करेगा अगर वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस लेता है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करें कि 1 डिग्री में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे कितने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करें कि 1 मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशंस वो लेता है तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस लेगा। अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1 सेकेंड में फाइंड आउट कर लें तो हमें यह पता है कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन कवर करता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द रेडियन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट को पहले सेकेंड्स में ले लेते हैं, इन 60 सेकेंड्स number of revolutions is equal to 360. So in 1 second number of revolutions is equal to 360 upon 60. हमें कितना फाइंड आउट करना है, 1 सेकेंड में फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड का हमारा ये आ गया 6 रेवोल्यूशंस, यानी 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस व्हील लेगा। अगर 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस लेता है तो 1 मिनट में 1 सेकेंड के अंदर वो हमारे 6 रेवोल्यूशंस कवर करेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना रेडियन वो कवर करेगा। तो 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना कवर करता है, 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। सो एंगल कवर्ड इन angle covered in 1 revolution is 2 pi radians. So angle covered in 6 revolutions will be 2 pi multiplied by 6, that is 12 pi radians। मतलब इतना एंगल वो टर्न करेगा व्हील 1 सेकेंड में अगर वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस लेता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें यहां पर क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। डिग्री मेजर हमें फाइंड आउट करना है, यानी एंगल हमें डिग्रीज में फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। यहां पर हम अपना रिलेशन यूज करें, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, L अपॉन आर। ये जो आंसर आएगा वो हमारा किस में होगा, रेडियंस में होगा। तो जो थीटा है हमारा, दिस इज लेंथ इज 22 अपॉन रेडियस इज 100। ये हमारा आंसर किस में है, रेडियंस में है। बट हमें आंसर किस में फाइंड आउट करना है, वी हैव टू राइट आवर आंसर इन डिग्रीज, यानी ये जो रेडियंस है इसको हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई। तो हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें, विल गेट आंसर इन डिग्रीज। ये 0 कट हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 डाल देते हैं, 22/10 इंटू 18, पाई इज 22/7। ये 22 से 22 कैंसिल हो गया,
नीचे 10 आ रहा है, 18 इंटू 7 करके डायरेक्टली हम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1 प्लेस डेसिमल लगा देंगे। 18 इंटू 7 इज 126 डिवाइडेड बाई 10, सो आंसर इज 12.6 डिग्रीज। 12.6 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज अ सर्कल whose diameter is 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस पता चल गया यहाँ पर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम ए भी ले लेते हैं। This is the length of the chord. Find the length of minor arc. Length of the minor arc of the chord. यानी ये जो chord है इसका जो length of minor arc है ये हमें find out करना है यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये जो थीटा है ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज 20, रेडियस इज 20, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB इज एन equilateral triangle। इक्विलेटरल, इसका मतलब थीटा इज 60 डिग्रीज। थीटा हमें पता चल गया 60 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, दिस इज पाई बाय 3 रेडियंस। एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई बाय 3 रेडियंस होता है। थीटा रेडियन में आ गया। हमें रेडियस पता है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा इज पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज 20, रेडियस इज 20, so this is 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे 20 इंटू 22 बाई 7 डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट आंसर इन सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारा जो अभी हमने एक एग्जांपल करा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्रीज 75 डिग्रीज, मतलब हमें थीटा 1 गिवन है 60 डिग्रीज, थीटा 2 गिवन है 75 डिग्रीज। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई R1 एंड इसका रेडियस इज R2। वी हैव टू फाइंड R1 रेशियो R2 एंड दे हैव द सेम लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ दोनों में सेम है, तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है हमारा L किसके इक्वल होगा, फर्स्ट केस में L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, यानी कि 60 इंटू R1, एंड इन सेकेंड केस L इज इक्वल टू थीटा इज 75 डिग्रीज इंटू R2। दोनों का लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, यानी 60 इंटू R1 इज इक्वल टू 75 इंटू R2। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 60। मतलब R1 रेशियो R2 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाले का एंगल है डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वाले का एंगल। मतलब अगर डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अगर हमें R1 रेशियो R2 फाइंड आउट करना है तो हम जस्ट 75 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। सो दिस इज 5/4। सो R1 रेशियो R2 इज 5/4। दिस इज द
आंसर। तो डायरेक्टली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है रेशियो वाले, हम डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम गिवन है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस सेम देकर वो लेंथ ऑफ आर्क की रेशियो पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, एज यू नो द पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इसका जो लेंथ है इज 75 सेंटीमीटर। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. ये जो टिप है it describes length of arc। ये हमें पार्ट्स में गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल इन रेडियन, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, यानी थीटा हम हर केस में फाइंड आउट करके चलेंगे। फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 10 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो हमारा बन जाएगा रेडियस के इक्वल, रेडियस इज 75 सेंटीमीटर। थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, बिकॉज L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। So this is in first case length of arc 10 and radius is 75. So this is 2/15 रेडियस। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में जो द टिप डिस्क्राइब्स लेंथ ऑफ आर्क 15, एल गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस हमारा सेम है 75 सेंटीमीटर। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 15 अपॉन 75। सो दिस इज 1/5 रेडियंस। और अगर डिग्रीज में पूछता तो हम फिर इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके चलते हैं, बट यहाँ पर आंसर जो है वो रेडियन के अंदर ही पूछा है। जो हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट इज लेंथ ऑफ आर्क इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 75 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इज 21 अपॉन 75. So this is 7/25 रेडियंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, जो कि काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज थी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसके अंदर हमारा एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। पहले हम 3.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन विल डू एग्जाम्पल्स इन द एक्सरसाइज।